First is Montessori, that is level 1, and this is the level 2. ओके, और सबसे हायर लेवल कोर्स है दैट इज ECCL कोर्स, इसको हम पूरा बोलते हैं डिप्लोमा इन ECCL. ओके, सो ये जो डिप्लोमा है वो उसका ही पूरा फुल फॉर्म है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डिप्लोमा. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स? फर्स्ट तो आई सेड कि इफ यू वांट टू want a job, okay, if you want to be a successful teacher, और आपको कोई स्कूल में जॉब चाहिए, so this course is very much essential. उसके साथ साथ not only you want job, right, we all are mothers, right, हम भले नहीं भी है तो शादी होगी तो मदर तो होंगे. ओके, सो फॉर दैट अपने बच्चों को किस तरीके से उनका अपब्रिंगिंग करना है, ओके, how to see the growth of the child actually. Now see, in our days it was like, okay, there was no such type of course, no such type of anyone was going through our development areas. कोई नहीं देखता था कि हम क्या सीख रहे हैं, कितने बड़े हो रहे हैं, right? And it was not important also. Earlier it was like first also our parents were taking our admission, right? But now it's not like that. Now the development, the child overall development, I could say, if we see the overall कितने इयर्स में होता है, कैन एनीवन से? कौन से एज से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? 3 years. It is most, okay, the most development age is 2 to 6 years. Because this is the era in which the child is able to capture so many things at the same time. Because ये एज ग्रुप में उनका जो माइंड है वो पूरा ओपन रहता है, वो माइंड पूरा उनका वेलकम होता है बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, राइट? ओके, सो दिस इज द year in which the child's overall development takes place. Right? And there are 5 development areas in the development of a child. Overall development जो बच्चों का होता है उसमें 5 areas we have to consider, और वो पूरे 5 areas जो है वो हमारे पूरी जो notes है in that it will be covered. Whatever deep information is there about each and every area of the development of the child, it will be there in the notes of our course. सो पूरे ये जो कोर्स है उसमें हमको बेसिक ये जानकारी मिलेगी कि ये एज ग्रुप के बच्चे कितना सीखते हैं, कितना सीख पाएंगे, उनको क्या सिखाना है, राइट? एंड हाउ टू हैंडल देम, द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू हैंडल देम. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन दिस फील्ड, so this course is very much good, right? Now I have just started, मेरा introduction भी मैंने नहीं दिया, right? So I am Mrs. Kavita Kakaria, Mrs. Kavita Kakaria, and I handle Kokarkenna school. The name of the school is Kids Mind Preschool. It is in Kokarkenna, and in this field I am there for the last 10 years. I started my career as a tuition teacher because it is in the blood actually. Okay, my father is a professor, तो मुझे ऐसा था कि कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, राइट? सो आई वाज गेटिंग इंटरेस्ट. आप जॉब कोई भी करो, बट द थिंग इज इंटरेस्ट. इफ यू विल नॉट गेट इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द थिंग यू आर डूइंग, देन इट इज ऑफ नो यूज. अगर आपको
सी अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए बोलते हो कि चलो प्ले स्कूल का सिर्फ 3-4 घंटे का होता है, आओ बच्चों के साथ रहो, पेमेंट तो मिल रहा है, सो देन वो प्ले स्कूल आपके लिए नहीं है। प्ले स्कूल इज नॉट अ टाइम पास बिकॉज प्ले स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि प्ले स्कूल एक बच्चा आगे जाके वो उसका क्या माइलस्टोन होगा वो प्ले स्कूल ही डिसाइड करता है। वेदर द चाइल्ड विल बिकम स्मार्ट, डल होगा, आगे जाके उसकी राइटिंग स्किल क्या होगी, एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन प्ले स्कूल डेवलपमेंट ओनली। एंड we as being a teacher, if we will take everything lightly, then what about the development of the child, right? बच्चों का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम सिर्फ ये जॉब को एज अ टाइम पास लेंगे। दिस इज नॉट द टाइम पास। अगर आपको इंटरेस्ट है then only you can go in this field, and in this field there is lots of learning plus enjoyment. See, frankly I will tell you, if you do any of the job, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में रहो या बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर आप जॉब करो, सीए बनो, ये बनो, बट जो इनर सेटिस्फैक्शन इज देयर दैट विल नॉट कम, बिकॉज फॉर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मनी, इफ यू विल जस्ट रन बिहाइंड मनी, आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप 12 आवर्स करते हो, 9 आवर्स करते हो ऑफिस में, यू नो पीसी के सामने बैठे रहना, देन व्हाट यू डू, घर जाके वही बिस्तर पकड़ लेते हो, चाय दे दो एंड ऑल, देन यू बिकम सो टायर्ड यू डोंट हैव एनी ऑफ द इंटरेस्ट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग कि प्रायर आई वॉज like just behind this thing कि okay MNC में जाओ, even I had worked as a in the call centers also, बड़े बड़े BPOs में भी किया है, but then I finally when I got the job opportunity in preschool because it was my interest, then I just said, मैंने सोचा you know कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें खुशी मिलती है, वो काम क्यों नहीं करूँ, सिर्फ पैसे के पीछे क्यों भाग रही हूँ, है ना। Our peace of mind is getting disrupted, our personal life is getting disrupted, we are not able to give time to our near and dear ones. It is just because of running behind the money and MNC job and all, जिसमें बिल्कुल भी हमको खुशी नहीं मिलती। But the preschool is the only place, okay, where you will be happy also, because see घर पे कितना भी टेंशन होगा, but जैसे ही आप बच्चों के बीच में आओगे ना, ये आपने नोटिस किया रहेगा जो वर्क कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों के बीच में आते हैं सब भूल जाते हैं, एवरीथिंग, वी जस्ट लाइक टू बी विद देम बिकॉज दे हैव सो मेनी क्वेरीज, सो मेनी थिंग्स टू लर्न कि हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, राइट। एंड द मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एवरी डे इज अ लर्निंग डे इन प्रीस्कूल, एवरी डे इज अ लर्निंग डे। व्हाई? बिकॉज इफ यू विल गो इन एनी MNC ऑफिस, ये वो आपको वही करना है, अकाउंट्स बनाना है, PC पे बैठना है, राइट, बट हियर डेली समथिंग न्यू इज देयर टू लर्न, इवन फॉर अस टू लर्न एंड इवन फॉर किड्स, कि बच्चों को क्या सिखा है, ये डेली आपको आके आपके माइंड में होना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है, आज मैं क्या ऐसा नया करूँ, राइट। इफ यू विल जस्ट टीच देम वन थिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम उनको पूरा A to Z एक ही साथ सिखा दो। द मेन थिंग फॉर द सक्सेसफुल टीचर इज जस्ट टीच देम वन थिंग, बट मेक देम टीच देम इन दैट वे कि इट शुड बी इन देयर माइंड एनी टाइम। बच्चे को आप रात में भी उठा के बोलोगे ना ये क्या है, तो आप बच्चा बोलना चाहिए, एंड इफ द चाइल्ड इज सेइंग देयर यू आर नंबर 1, ओके। सो and every, like you know, so many festivals are there, so many activities are there, so daily something or the other new is there in the preschool field, okay. So now in this course I have already informed that there will be 5 areas of development of the child which will be learning in the books. There are 2, the books will be divided into 2 parts, part 1 and part 2, okay. And the overall our course will be divided also into the 2 parts, well, like 2 weekends batches are there, Saturday and Sunday, right.
Saturday we will be having the practical part, and Sunday we will be having the theory part. Theory part I will be taking, practical part the another teacher will be taking. Okay, in that whatever materials are required, ma'am will be sharing you. Okay, what all things school will only provide. Okay, the post. So I will just continue with the theory part because I am there for it. So for that you have to carry 200 pages long book daily. Whatever points to be noted verbally, you have to note it down in that. And once there will be the theory part will be divided into again the two part. Okay, one will be whatever the notes which are doing. The another will be the little bit practical, like you know how to make worksheets, how to use the patterns and or how to make the patterns, how to make worksheet. That also we will be learning in the theory part. Okay, so now ECCA कोर्स के बारे में अगर और भी बेनिफिट्स बताओ. फर्स्ट तो आई सेड इफ यू वांट टू वर्क एज अ वर्क एज अ प्री स्कूल टीचर यू कैन गो फॉर इट. द सेकेंड थिंग कि सिर्फ बच्चों मतलब स्कूल के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी आप लोग सीख सकते हो. यू नो लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है विच वी डोंट नो. आज आपके पास बहुत सारे बच्चे आते रहेंगे. नर्सरी के बच्चा अलग है, पीजी इज डिफरेंट, junior kg child is different and senior kg child is different. Why? Because of the age group factor. Okay, whatever is the teaching pattern same for all the age group? No. Why? Because of age. Yes, because of the age factor. Why? Because see, the basic thing is if the child is just 2 years, okay, what are things you will be taking with them? Can anyone say? उनके साथ आप क्या लोगे? Coloring part. Poem. Do you think the child is able to color? और color करेगा तो भी कैसे? Color करेगा तो भी कैसे करेगा? You will just scribble. Yes. The PG child will be doing the scribbling part, right? Like you will just give them the blank page or whatever. He will just scribble. And as have anyone noticed कि how the child will hold the crayon, और उनको crayon देना है कि pencil देना है? Crayon देना है. And the crayons for playgroup and nursery are different. For junior KG and senior KG are also different. Right? बहुत सारी चीजें if deeply we will go, of course we will go deeply only because in this we have to do the deep study कि what all things in this age group, what all things are essential for the development of the child and what all materials they will be using and how we can see whether the growth is taking place in the child or not. ये किसको देखना है? Teachers. आप लोग whenever and how you can make it out whether the growth is there in the child or not. कैसे करोगे? If we are giving some worksheet or some activity to the children is correctly doing that thing, so you can observe that the child is going forward. Correct. Via observations. The one and the basic principle to know whether the child development is going on or no. The main thing is observation, observation and observation. And being a teacher, okay, you should be always multi-talented. ये क्वालिटी होनी चाहिए. वो कैसे होना है, क्या होना है, everything will be taught to you. But the main thing is awareness should be there. If you are sitting here also, you should know कि what is going on in there and what this child is doing. No doubt if you are correcting book also, then too you should be aware कि what that child is playing with blocks. Okay, then what she is doing, she is writing something and what she is writing, is she able to write properly or not? So many things should be on. और ये कब होगा? जब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे ये फील्ड में ही नहीं, ये जो वॉट एवर टास्क, वॉट एवर रोल एज अ टीचर यू आर डूइंग, यू शुड बी वेरी मच डेडिकेटेड. एंड द मोस्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आपको और क्या नया कर सकते हो उनके साथ, ये तो उनको आता ही है, राइट? बट व्हाट मोर एल्स यू कैन डू, हाउ यू कैन डू,
that will be covering in our course. Okay, so overall the course is about the development of the child, and the development areas are 5. How many development areas are there? 5. Okay, the first is physical development. Okay, the first area is physical development. Now in physical development, what all deep we will study. The physical development is divided into again 2 parts, that is fine motor and gross motor. ये terms आप लोग ने सुने हैं? Anyone have heard? I have heard. Okay. Then please can you tell me what is fine motor skills? Fine motor skills means we can give the child like play or something, or we can give the activity to the child and means for the You can note it down, areas of development in the heading. Yes. Play then. so that means it develops the muscles regarding into the lungs. To explain that, develops the muscles of the children. Yes. Overall, you are on the correct point. That is fine motor. Fine motor is the muscular development of the child. फाइन मतलब क्या? छोटे छोटे पार्ट्स. अभी हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स में द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर आवर फिंगर्स. ओके, इफ द चाइल्ड इज एबल टू ग्रिप होल्ड द थिंग्स, then we can say the fine motor is developing or the fine motors is are observed या फिर seen. Okay, so fine motor में fingers आती है. Okay, then coordination between eyes, ears, okay, and hands. You can note it down. Yes, fine motors पता चला. The minute body parts, in this the main body parts are hands, the fingers. Okay, then in physical development only, I told you physical development is divided into 2 parts. The first is the fine motor, the second is the gross motor. Now what do you mean by gross motor skills? Gross motor skills, can anyone tell me? Physical development is divided into 2 parts, fine motor and gross motor, right? Fine motor I have explained you, the minute parts of the body, in that fingers are the main part. Now in gross motor, what is covered? Is it related to you? No. In gross motor, the overall body part. Okay, gross motor skills are those skills in which all over body parts of the child is covered, and the activities which we can take in the gross motor skills are running, jumping, crawling, walking on toes, backward walking, climbing the stairs. Okay, all this, while doing all these activities, the overall body is used. Okay, so this is known as gross motor skills. Is it, am I very clear or am I very fast? You can just stop me if you have any of the doubt. Yes, so up till now only one during this course only one part I have explained to you, that is syllabus. In syllabus only the first topic which we will be learning is about the physical development of the child. In physical development, again in 2 parts it is covered, that is fine motor and gross motor. In fine motor skills, what is covered? Fine body parts, minute body parts, and in gross motor, overall body. Yes, all those activities in which the overall body is used of a child is known as gross motor skills. Okay, so in physical development, these 2 criteria we will be learning in deep. When you will be getting the notes, we will be learning in deep. We will be learning in deep what is the overall development and what is the gross motor and what is the fine motor. Okay, and what all fine motor skills activities are there and how to conduct them in the classroom. Okay, that also we will be doing with practical things.
Practical आएगा. If suppose in fine motor the first activity will be taking is paper tearing. So how to do it? How to teach the child to do paper tearing? That I will be conducting in the next class when we will be starting the overall. Then the second area of development is, first is physical development, second is language development. You can note it down. Second syllabus which we will be learning is about the language development of a child. Yes, noted. So second will be language development of the child. Now again in language development, the criteria will be according to the age group. अगर आप पीजी के बच्चों को बोल रहे हो, चलो चलो मुझे राइम बोल के सुनाओ, does it make a sense to ask them a rhyme? Because but of course they will not see. And 2-year child they don't open up. But हम क्यों 2 years के एडमिशन लेते हैं? So that कि हम उनको बोलना सिखाएं, right? So this is the field which they will talk. And how they will talk in this, we will learn deep कि how to make them talk. And so many language development signs are there. For example, gestures, flashcards. Okay. Then so many toys. So उससे we will be covering the language part. Again, the language part is divided into 2 parts. Okay. That is language development में एक English होता है और एक maths होता है. That is fun with numbers and fun with letters. That we will be doing. Language development is divided again into the 2 parts. That is the fun with letters and fun with numbers. In this, what you need to observe in language development is how the child is expressing his feelings or whatever you are teaching. Suppose if you have taught the child standing line, suppose, then how next day of course you will be asking, you will be drawing the same and asking them what is this, right? So how the child is expressing, is the child is able to say the way exactly you say, that means you are number 1. Okay, so it means you are the best teacher, वो आपको tag मिल गया. But suppose if the child is not able to express, then there you should take more. Okay, so this is the letters का development. The बच्चे standing, sleeping, patterns, letters, they are able to recognition. The first thing is recognition. Then are they able to say it? If they are recognizing, then but of course they will say also that this is A, right? And in this second part it is called the writing skills. Okay, first is oral skills. English भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है. That is language जो मैंने आपको बोला, letters भी, oral skills and writing skills. That we will be learning in our syllabus. कि how to take the oral skills of the child and how to take the language, written skills. And what is the difference between oral and written? And in that also some child is very good in oral skills. तो जो oral में अच्छा है 100% writing में थोड़ा सा weak होगा. Then it is as a teacher our child कि दोनों को our duty कि दोनों को balance कैसे करना है, right? So in language letters I have taught you. Then in numbers also the numbers will be do you think कि मैं ये एज ग्रुप नर्सरी पीजी को भी 1 to 100 नंबर सिखा दूंगी, नर्सरी को भी 1 to 100 सिखा दूंगी, जूनियर केजी को भी 1 to 100 सिखाना, सीनियर को भी 1 to 100 सिखाना? Okay, because see 2 years child can grasp only one thing at a time. अगर आप पूरे दिन में उसको सिर्फ एक ही वर्ड बोलोगे ना 5-6 दिन तक, then only he will recognize only that one word. So for playgroup each letter a day, each letter a week, and for nursery it can be each letter a day or each pattern a day. Okay, so the syllabus will go accordingly. Right? Then in numbers also it is oral skills.
and written skills. So how to, in deep we will go how to take the oral skills of the child and how to take the written skills of the child. वो सब आप पूरा सिलेबस में देखेंगे. So up till now two major development we have short में मैंने आपको explain किया. One is physical development, another is language development. The third area is emotional development. Okay. थर्ड एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो हमारे सिलेबस में है दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट. नाउ एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बाय नेचर. हम सब में इमोशंस है, सिर्फ बच्चों का तो पार्ट है. वी एडल्ट ऑल्सो वी आर इमोशनल, राइट. हमको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हम खुश हो जाते हैं. समथिंग्स विच वी डोंट लाइक we get upset also, sometimes we get angry, sometimes we get excited, sometimes we get very thrilled. So these all are expressions and these all are our emotions. Okay, and you must have noticed that in each and every preschool there are the chart, like how is your mood chart hota hai, right? In that we can see whenever the child is coming we can observe कि ओके आज वो कैसा है, आज वो जॉली है, डिस्टर्ब है, या एंग्री मूड है, या क्राइंग मूड है. सो दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, एंड दिस डेवलपमेंट आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड. सी एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. दैट तो हमने एक मूवी थी उसमें हमने देखा ही है, राइट, कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. Now, emotional development are also different. Like small child, how they will express their emotions. 2 years का child कैसे emotions express करेगा? Can anyone say? Showing tantrums. And in tantrums, the one basic is crying. बच्चे रोते हैं, ओके अपना feeling express करते हैं. But some kids they don't cry, but it is necessary कि जो रो नहीं रहा है उसके अंदर इमोशंस नहीं है. नो, इवन दैट चाइल्ड हैव इमोशंस, बट दैट चाइल्ड शोज द इमोशंस वाया जेस्टर्स. कोई रोके नहीं दिखाता है, वो जेस्टर्स से दिखाता है. ओके, एंड बट देन टू इन दैट ऑल्सो सम किड्स आर वेरी वेरी इमोशनल एंड सम किड्स आर लेस इमोशनल्स. उसमें भी वेरी करता है कि कोई बच्चों को फर्क नहीं पड़ता. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि whenever you are sharing your childhood का memories, मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो पेरेंट्स आपको बोलते होंगे अरे तू ना बिल्कुल भी नहीं रोई थी, पता है पहला दिन था तो, राइट, तू अजिबात रडलीच नाही, तुला सोडून आली आणि तू रडलीच नाही. सो what does this indicate? That you don't have much emotions. You do have, बट इतना भी आप इमोशनली ये नहीं हो पेरेंट्स से अटैच, आप हैंडल कर सकते हो. ओके, एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि अपने आपके सिबलिंग्स के बारे में भी मम्मा बोलते होंगे कि तो वो इतना रो रहा था कि वो स्कूल के गेट से ही भाग गया, मतलब वापस मेरे पास आ गया. सो दैट मीन्स दैट चाइल्ड इज वेरी मच इमोशनली अटैच्ड. ओके, सो वाइल राइटिंग का रिपोर्ट कार्ड ऑल्सो भी ये सब चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी है कि वेदर द चाइल्ड इज इमोशनली फिट और वेदर द चाइल्ड इज लेस एक्सप्रेसिव. ओके, सो इमोशनल डेवलपमेंट इफेक्ट करता है. और इमोशनल डेवलपमेंट कब इफेक्ट करेगा? व्हेन दे विल बी इन ग्रुप एंड व्हेन टीचर्स विल ऑब्जर्व. देन इमोशनल डेवलपमेंट हुआ. देन नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट. Okay, now in social development what is considered is how the child is able to be in group. देखो बहुत बार आपने ये भी सुना रहेगा, आप लोग तो स्कूल में जॉब करते हो, आपने सुना रहेगा कि पेरेंट आर आस्किंग कि हाउ इज माय चाइल्ड. सब बोलते हो ओके है, सब लिख रहा है, कर रहा है. देन दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग. घर पे तो ही इज नॉट टेकिंग द क्रेयॉन ऑल्सो और नॉट होल्डिंग द पेंसिल ओनली.
right? As a parent, even if you will go to your school and ask, "Ki, how is my child?" They will say, "Ki, yes, your child is writing is this, is that." But the child is exactly opposite at home also and at school also. Whenever you will be taking PTM, अभी तो नहीं है, but जब भी PTM होगी, yes, do you all like PTMs? Because it's very fuzzy to take PTM. If you are confident, and it is very helpful. If you are not, फिर आपको sir और मैम से help लेना पड़ेगा. So while taking the PTMs also, the parents will be telling you कि घर पे वो अलग है, यहाँ पे वो अलग है. But of course, why? Because here the child is with the same age group. The age group matters. The age group matters. And at home he is dealing with everyone. And why he is dealing with everyone? Because he knows कि this person is this is this. बच्चे को अच्छे से पता है कि मम्मी से क्या काम निकलवाना है, पापा को कैसे मस्का मारना है, इनसे मुझे क्या मिलेगा, राइट? एंड हाउ ही इज एबल टू दिस थिंग, बिकॉज वो भी आपको ऑब्जर्व करते हैं. यस, it is only not you who are observing the child, even the child observes the each and every family member. Okay, so this is the emotional this is the social development, that how the child is socially active. Now in that again there is division, like I have observed personally that one of my child, that is one or two three kids are there, when they are in group he just cries and he just want to be apart. But when nobody is there, like all his classmates left the school, then he is enjoying alone. So some kids are like that कि उनको उससे हमको क्या observation मिलता है? He is not participating in group. Like वो है, लेकिन नेगेटिव नहीं यूज करते. We can either say that the he is participating of course, but the thing is कि the child loves his own space. अभी से मतलब वो एज ग्रुप से उसको पसंद है कि कोई मुझे मेरे पर्सनल इसमें कोई नहीं आए, इंटरफियर नहीं करे, और वो ही सेम उनका बड़े होने तक रहता है. बट हमको वो उधर ही ब्रेक करना है, राइट? तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम ये पूरे सिलेबस पूरे कोर्स में देखेंगे, राइट? कि हाउ टू डील विद द चाइल्ड, हाउ टू मेक देम. अगर हम देख रहे हैं कि वो इमोशनली डेवलप नहीं है तो उसको कैसे इमोशनली डेवलप करना है. अगर उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं है तो कैसे बच्चों को सोशली इन्वॉल्व करना है. दैट इज अपॉन अस एज अ टीचर कि बच्चों का ये जो 5 एरियाज है डेवलपमेंट वो होना चाहिए. वो अगर होगा तो आपकी स्कूल जो है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, राइट? ओके, सो 4th एरिया आपने कवर किया, दैट इज सोशल डेवलपमेंट. एंड द लास्ट एरिया, ओके, दैट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट. लास्ट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट. अभी ये ओवरऑल डेवलपमेंट में देर आर माइन्यूट थिंग्स टू ऑब्जर्व, लाइक whether the child is coming to school neatly or not, whether the nails are cut, whether the child is wearing clean uniform. और मतलब इसमें लैंग्वेज भी आपको देखना है, इमोशनल भी देखना है, बच्चों के साथ किस तरीके से मिंगल अप कर रहा है कि नहीं, उसका दूसरों के साथ कैसे पार्टिसिपेशन है, दैट ऑल्सो इज कवर्ड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट. ओके, सो लास्ट ऑल द 4 विच वी हैव लर्न, उसी के रिलेटेड जो लास्ट है वो ओवरऑल आपको देखना है. वेदर द चाइल्ड इज एब्सेंट, वेदर द चाइल्ड इज present throughout the year, whatever activities you are conducting, is the child participating actively or not. Okay, so ये minute चीजें हैं जिससे उनका overall development दिखता है, right? So in this course all these 5 areas we will be covering. Okay, जो हमारा ड्यूरेशन होगा, जैसे होगा 3 hours संडे हमारा डेली लेक्चर्स रहेंगे. Okay, in these 3 hours, see, total continuously I will speak for 3 hours.
I know you will getting bored and even seeing you even I will get bored. Okay, so वैसा नहीं करेंगे, something creative रखेंगे. Like in the first one topic I will be teaching you, उसमें ही हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें भी करेंगे. राइट, सपोज अगर मैंने आपको फाइन मोटर स्किल कराया तो फाइन मोटर एक्टिविटीज सेकेंड पार्ट में करेंगे, देन इन थर्ड पार्ट वी विल डू द रिविजन. ठीक है, लाइक दिस अवर 3 hours का class will be conducted. It will be every Sunday. Timing will be shared by ma'am and sir. Right? And just believe me, this course is very much useful. Not only for this teaching part, but also throughout your life. मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि you will be not dependent on anyone. Like you know, you can be in this field, so many options are there, so many. And ये प्री स्कूल में बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं. लाइक यू नो, इफ फर्स्ट यू विल बी जॉइनिंग एज अ फ्रेशर होते हो तो आपको असिस्टेंट टीचर की जॉब मिलती है. देन अगर आपने ये सब किया है और अगर कहीं पे आपने एज अ फ्रेशर 2 years का कोर्स मतलब 2 years ट्रेनिंग भी लिया है तो आपको मतलब एज अ हेड टीचर भी मिलता है. राइट, एज अ हेड टीचर होता है. देन आफ्टर हेड टीचर द अपर स्टेज इज कोऑर्डिनेटर. हेड टीचर के बाद कोऑर्डिनेटर होता है. कोऑर्डिनेटर से ऊपर सेंटर हेड होता है और सेंटर हेड से भी ऊपर प्रिंसिपल होता है. मतलब प्रिंसिपल एंड सेंटर हेड आर इज वन और दी सेम. ओके, बट द थिंग इज कि प्री स्कूल में हम उसको सेंटर हेड बोलते हैं और जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है देयर बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल. बिकॉज छोटे बच्चों को प्रिंसिपल वर्ड से ही ऐसे डर लग जाती है. सो यू नो वी डू हैव द टर्म दैट इज सेंटर हेड. So as a center head, then you will be learning कि how to do multitasking. In that आपको ये भी बताया जाएगा कि you know admissions कैसे लेना है, इंक्वायरी को एडमिशन्स में कन्वर्ट कैसे करना है, ओके, टीचर्स को कैसे मैनेज करना है. तो इसका भी एक सेपरेट कोर्स है. बट राइट नाउ वी विल गो कि एज अ टीचर what are your duties, what are your responsibilities, what are your observations, how to make report card. While making report card, what all things is to be considered, right? ये सब ये पूरे कोर्स में आपको कवर होगा. राइट,